इजराइल का प्रहार, ईरान में भी हाहाकार मचा। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमला किया इजराइल ने। आईडीएफ ने वेपन साइट को टारगेट पर लिया, इसे तबाह किया। रेडार और लॉन्चर्स पर हवाई हमला किया गया। कहां पर हमले हुए? एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया, रेडार साइट पर हमला किया गया, सैन्य बेसिस पर, ऑयल रिफाइनरीज पर और परमाणु ठिकानों के आसपास भी लगातार हमले हो रहे हैं। हमले का असर क्या है? ईरान के कई बड़े कमांडर्स अब तक ढेर, सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह, बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित हो गई है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि न्यूयॉर्क से लाइव है, और योगेश गुप्ता सर, फॉर्मर एम्बेसडर जापान से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। संजय सोई सर, क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम देखें आप कैसे इसको आकलन करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो इजराइल में नुकसान हो रहा है, तबाही मच रही, दूसरी तरफ ईरान को जो नुकसान हो रहा है, जो तबाही मच रही, क्या दोनों इस वक्त बराबर के हालात में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, या फिर आपको किसका अपर हैंड नजर आ रहा है? करना ऐसा है कि इजराइल को नुकसान हो रहा है, कोई शक नहीं है। और ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको रोकने में आयरन डोम इतना सफल नहीं होता। उसके लिए इन्हें एरो 2, एरो 3 या फिर थर्ड मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली जब हिजबुल्ला और हमास फायर करते थे तो रॉकेट वो 100 से 200 किलो बारूद ले जाते थे। ये 2000 पाउंड, तकरीबन 800 से 900 किलो बारूद इन मिसाइल्स में होता है। यानी कि जैसे भी आप दिखा रहे थे, गिरने के बाद भी वहां पर आग ले जाती है और बहुत बड़ा नुकसान करने में सफल होते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जो इजराइल का नुकसान, जो इजराइल ईरान में नुकसान कर रहा है, वो पिन पॉइंट और उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी लड़ने की क्षमता पर असर पड़ रहा है और पड़ेगा लंबे समय में। जबकि ईरान के जो हमले हो रहे हैं वो रेजिडेंशियल इलाके में हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास जो क्षमता है कि जो इंपॉर्टेंट टारगेट के ऊपर कोई मिसाइल आ रही होती है उनको बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो दाएं बाएं होते हैं उनको बर्बाद करने में सक्षम नहीं होते। तो ज्यादा नुकसान रेजिडेंशियल का हो रहा है, घरों का हो रहा है, जबकि ईरान में ज्यादा नुकसान मिसाइल साइट्स का, एयर डिफेंस का, उनके ऑयल रिफाइनरीज का, उनके हेडक्वार्टर्स का, उनके कमांडरों का, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, इनका नुकसान हो रहा है, जो कि एक लड़ने की क्षमता को बहुत बड़ा बिल्कुल। और अगर ईरान इसे जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो शायद बहुत लंबे समय तक इतनी घातक मारक क्षमता को बनाए नहीं रख पाएगा।